हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने टीपी क्लास पर। और आज हमारी होने जा रही है पहली वीडियो चैप्टर वाइज सीरीज़ की। कैसे आप सभी, कैसे चल रही है जिंदगी? काफ़ी टाइम बाद हमारी वीडियो होने जा रही है, तो कैसा लग रहा है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आज हम फर्स्ट डे करेंगे फर्स्ट चैप्टर NCERT से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? रेडी हैं आप? रेडी तो जल्दी से लाइक करके शेयर करें, और नहीं तो देखिए के बाद लाइक करें, क्योंकि कंटेंट तो अच्छा लगना ही है आपको। क्लियर है ना? तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? करें स्टार्ट? रेडी है तो जल्दी से लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। पेन कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो तो कोई नहीं, अभी देख लो, फिर रिकॉर्डेड में नोट कर लेना। क्लियर है? एक्सपेक्टेड होंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए, लेकिन सबसे पहले चैप्टर का नेम डाल दें। क्या है हमारा चैप्टर 1? रियल नंबर्स। क्या सर? रियल नंबर्स। क्लियर है ना? 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तुम्हें पढ़ना है रियल नंबर्स जिसमें आते हैं रेशनल एंड इरेशनल दोनों। क्लियर है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्लियर? तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 40। 25 एंड 40 का HCF फाइंड करना है। इस पे एक्चुअली क्वेश्चन लाने का ये मोटिव था, किससे आपको वेरियस मेथड बता सकते हैं HCF फाइंड करने के। क्लियर है ना? बोर नहीं होने देंगे आपको। क्लियर है? सबसे पहले आपको पता होगा आप कैसे फाइंड कर सकते हैं HCF। एक तो हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और सेकेंड होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन से। क्लियर है ना? तो आइए पहले दोनों मेथड से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है ना सर? आई होप आपको फैक्टराइजेशन करना आता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 25 है तो पहले 25 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। और स्टार्टिंग हमेशा होती है लीस्ट प्राइम फैक्टर से। जैसे कि सबसे छोटा क्या है जिससे 25 डिवाइड हो रहा है? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से। 5 से 5 टाइम्स, देन अगेन 5 से 1 टाइम्स। क्लियर है? ऐसे ही निकाल लेते हैं सर हम 40 के लिए। 2 से 20 टाइम्स, वेरी गुड। 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम, एंड देन 5 से 1 टाइम्स। क्लियर है? तो ये आ गएंगे सर प्राइम फैक्टर्स। लिख लेते हैं 25 इक्वल्स टू, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या? 5 का स्क्वायर, एंड सर 40 के लिख लेते हैं इसी टाइप से 2 की पावर 3 इंटू 5। क्लियर ना? इसको साथ में लिख लिया पावर के फॉर्म में, 2 की पावर 3 इंटू 5। अब HCF फाइंड करने के लिए क्या नोट करते हैं? हमें नोटिस करना है कि ऐसे फैक्टर्स, और वो भी लोएस्ट पावर जो कि हाईएस्ट पावर जो सेम हो दोनों में। जैसे कि 2 इसमें नहीं है तो 2 को हम नहीं लेंगे, 5 दोनों में, बट लोएस्ट पावर जो कि दोनों में, जैसे इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें 5 की पावर 1 है, जो दोनों में कम से कम हो। जैसे इसमें 1 है तो 1 ही देख लो सभी में। क्लियर? समझे? तो 2 इसमें था नहीं तो 2 को लेंगे नहीं। 5 दोनों में, तो 5 की पावर इसमें 1 है, इसमें 5 की पावर 2 है, तो इसमें 2 है नहीं है, तो 5 की पावर 1 ही हम लेंगे HCF। तो सर HCF क्या हो जाएगा हमारा? 5। क्लियर है? आया? क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देख लिया है। सबसे पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, देन जो भी कॉमन हमें फैक्टर मिला है HCF के हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हाईएस्ट पावर होगी कॉमन दोनों में। ये दो या तीनों जितने भी हो तो वो सब ले लेंगे, और उन सबका मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए साथ में 2 भी मिल जाता, 3 भी मिल जाता, तो उन सबका मल्टीप्लाई कर देते, फिर जो वैल्यू आती प्रोडक्ट करने पर वही होता हमारा HCF। HCF का मतलब ये हुआ कि ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सर, इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है 5 के अलावा। 5 ही है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्लियर है? ये कि हमारा पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी गुड। नाउ सेकंड मेथड क्या है सर? डिवीजन मेथड। व्हाट वी हैव टू इन दिस मेथड? सर ये कैसे करते हैं हम सॉल्व? देख लीजिए, डिवीजन मेथड कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ लिखिए छोटा नंबर डिवीजर की प्लेस पर, डिविडेंड की प्लेस पर लिखिए बिगर नंबर। क्लियर है? अब इसको हम एक्चुअली यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। क्या होता है वो? मान लीजिएगा मैं इस टाइप से लिखना है, 25 से 40 डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स होगा 25, सब्ट्रैक्टने पर रिमाइंडर 15। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 40 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 1 प्लस 15। क्लियर है? यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है? यहाँ पर होता है मीन्स इस टाइप से, चाहे जैसे आप नोट कर सकते हो A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है? डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो अब इसको हम फर्दर यूज़ करते रहेंगे कब तक? जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। कैसे? एक बार कर लिया, रिमाइंडर जो भी आया
अब उसी रिमाइंडर की हेल्प से किसको डिवाइड करना है, जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, दैट्स इट 25 को डिवाइड करेंगे 15 से, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 15, रिमाइंडर आया सर 10, तब तक करेंगे जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब 10 से किसको करेंगे डिवाइड, 15 को करेंगे, 15 को करेंगे 1 टाइम 10, रिमाइंडर 5, अभी भी नहीं आया, लो भाई फिर से करेंगे एक बार और 10 को, क्लियर है, कितना 2 टाइम्स 10, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो जिस नंबर से भी लास्ट टाइम हमारा डिवाइड हुआ है वही होता है HCF, जिससे भी लास्ट टाइम डिवाइड हुआ है वही होता है सर HCF ऑफ दी नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की। यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और बार बार यूज़ करने को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक प्रोसेस हो जाता है कि मतलब इसको चलिए देख लीजिए, इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 25, मतलब जिससे डिवाइड किया था वो यहाँ जाएगा क्योंकि वो हो गया अब डिविडेंड, और फिर रिमाइंडर इंटू कोशिएंट 15 इंटू 1 प्लस 10, क्लियर है। नाउ यहाँ तक जब तक ये वाली वैल्यू हमारी 0 नहीं आएगी तब तक हम करते रहेंगे इस टाइप से। अब यहाँ जाएगा 15 एंड देन 15 से अब हमने किया 10 से किया 1 टाइम्स प्लस 5, क्लियर है। अभी भी 0 नहीं आया तो अब 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0, तो बस ये हो गया हमारा खत्म। जिससे भी लास्ट टाइम डिवाइड करेंगे वो होता है हमारा HCF ऑफ दी नंबर्स। ये होगा 2 नंबर्स के लिए, ऐसे ही 3 नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक 3 नंबर का एल्सियम लेके एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं, क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, रफ कर दें इसको, समझ में तो आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना, पूरा अपने देख लिया HCF दोनों मेथड से, क्लियर है। अब एक नहीं तो एक मेथड और देख लो आप इसमें, पर यूज़ मत करिएगा, अगर कहीं पे HCF का यूज़ हो रहा है वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मत करिएगा उस मेथड से, क्लियर है। क्या एक्चुअली वो मेथड, वो होता है हमारा डिफरेंस मेथड। 25 एंड 40 इनके बीच का डिफरेंस निकालो भैया, इनके बीच का डिफरेंस दैट इज़ 15। तो इनका जो भी HCF होगा ना इस 15 के फैक्टर्स का होगा। जैसे कि 15 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे क्या क्या आएंगे, 1 3 5 15, क्लियर है। मतलब जो भी HCF होगा इन चारों में से ही होगा, उसके फैक्टर्स में से ही होगा, क्लियर है ना। प्राइम फैक्टर नहीं करें, ओनली फैक्टर्स। तो सबसे बड़े से स्टार्ट करिए, 15 डिवाइड कर रहा है दोनों को, नहीं कर रहा है, 15 नहीं हो सकता है। फिर 5 दोनों को कर रहा है, तो बस यही हो गया HCF। तो विद इन सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं इस डिफरेंस मेथड से। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है और काफ़ी टाइम सेविंग मेथड है, क्लियर है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 3 नंबर्स के लिए डिवीजन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो ही जाएगा भैया, 3 बार निकाल लो, फिर तीनों में जो कॉमन हो वो लेना पड़ेगा, क्लियर है। इसके लिए देखेंगे डिवीजन मेथड के लिए 3 नंबर्स के लिए, क्लियर है। जल्दी से इसको रफ करो, कॉपी करो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो भी आपको करना हो ले लिया। चलो इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो देख लेते हैं। अब मैंने 3 नंबर ले लिए, इनका HCF फाइंड करना है 25 35 40। मैं समझ सकता हूँ कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्लियर है, कुछ उसमें इतना है नहीं है, टफ नॉर्मल है। डिवीजन मेथड से आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखिए डिविज़र की प्लेस पर, और डिविडेंड की प्लेस पर उससे जस्ट बड़ा चल जाएगा, दैट इज़ 35, क्लियर है। फिर उसको पूरा तब तक सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। आइए देखते हैं। पहले 1 टाइम्स होगा 25, डिफरेंस 10, फिर 10 से 25 2 टाइम्स 20, डिफरेंस 5, देन 5 से 10 2 टाइम्स 10, डिफरेंस 0, दैट मीन्स रिमाइंडर आ गया 0। मतलब क्या हुआ, 25 एंड 35 का HCF हो गया 5, 25 एंड 85 का HCF हो गया 5। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा इनका HCF आएगा उससे अब इसको डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। मतलब 5 से 40 को डिवाइड करेंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो 5 8 जा 40, लो भैया ये तो एक ही बार में आ गया है, क्लियर है ना। तो मतलब HCF तीनों का क्या है, 5 ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया है, क्लियर है। क्लियर, अरे बोलो यार क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड, क्लियर है ना। तो इस टाइप से अपन चलते गए, ये यहाँ जाता है फिर ये यहाँ आ जाता है, इस टाइप से चलते रहते हैं प्रोसेस जब तक 0 नहीं हो जाए रिमाइंडर, क्लियर है। डिफरेंस मेथड से भी देख सकते हैं इसको, तीनों का डिफरेंस लिख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस सर 5, इन दोनों का डिफरेंस 15। इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2 से ज़्यादा नंबर है तो जो डिफरेंस है तीनों का, उन तीनों का HCF निकाल लो। तो 5 10 और 15 का HCF सर 5 होता है, तो बस सभी का HCF कितना होगा 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा मेथड है, बट यूज़ मत करिएगा अगर डायरेक्ट HCF पूछेंगे। कहीं पर डायरेक्ट अगर यूज़ होता है HCF तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को, या MCQ में हो तब आप यूज़ कर सकते हैं,
अदरवाइज मत कीजिएगा, सब्जेक्टिव में मार्क्स कटेंगे पूरे पूरे, फिर मुझसे मत कहना क्यों कटे हैं। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए अगर करना हो तो, नहीं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए इसको, कर लिए हुए नोट। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। मतलब 156 को हमें किस टाइप से एक्सप्रेस करना है? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। देखो इसका मतलब तो आपको आई होप पता होगा, नहीं पता तो फिर भी देख लीजिए। प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन्स ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टर्स मीन्स ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, और प्राइम मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम भी हो, मतलब फैक्टर भी हो और प्राइम भी हो। प्राइम मतलब जो अपनी ही टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। क्लियर? और किससे डिवाइड नहीं हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस टाइप से। क्लियर है? आइए देख लेते हैं 156। क्लियर है? अभी देखा था फिर भी कोई नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है देखने को मिल जाए शॉर्ट में, इसलिए ले लिया है। सबसे पहले लीस्ट प्राइम फैक्टर्स से यूज़ करते हैं सॉल्व करना। क्लियर है? 1 नहीं लेते हैं क्योंकि 1 हमारा प्राइम फैक्टर्स नहीं होता है, फैक्टर जरूर होता है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं होता है। क्लियर है? 2 से करेंगे तो जाएगा सब हमारा 88। गलत हो गया क्या? बिल्कुल गलत हो गया। 78, देन 2 से 39, देन सर 3 से। सिंपल है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 आगे प्राइम नंबर तो ये हो जाएगा हमारा 1। क्लियर है? तो 156 को क्या लिखना था? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, तो इन सभी को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लीजिए। 2 × 2 × 3 × 13। क्लियर है? और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, × 3 × 13। क्लियर है? तो हमने एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, शॉर्ट में आने के चांसेस हैं, तो मैंने आपको बता दिया प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। 1 से मत करिएगा, 1 फैक्टर होता है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं होता है। क्लियर ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो इसको कॉपी कर लीजिए, कुछ इतना खास नहीं था, फिर भी मैंने कहा आपको ये भी करते चले, क्योंकि अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और नॉर्मल नहीं करेंगे तो पता चला नॉर्मल आ गया तो हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए जल्दी से अगर अच्छा लगा तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पहले। 2 गिवन नंबर्स आर इन द रेशियो। 2 नंबर हैं जिनका रेशियो गिवन है 5:11। ठीक है सर? 1 ऑफ द HCF, और उनका HCF है सर 7। तो बताइए एलसीएम क्या है? तो ये बताओ भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है? मज़ा आ रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड। नहीं आ रहा तो भी बता दीजिए कहाँ कमी है, उसको भी पूरा करेंगे आपके लिए। किस लिए? हम आपके लिए ही है ना? तो जो भी कमी हो बताइएगा ज़रूर, उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 नंबर्स हैं जो रेशियो में गिवन है, HCF है 7, एलसीएम बताना है। सर इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, देख लीजिए पहले। एलसीएम का फॉर्मूला होता है क्या? रेशियो, दोनों का सर रेशियो, लेट से एक्स एंड वाई हमने मान लिया है, इनटू HCF। नंबर्स नहीं है सर, ये रेशियो नहीं तो आप गलत कर दिए पेपर में। ठीक है? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिले कि 2 नंबर के बने, HCF के बने और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है? तो रेशियो है ये, एलसीएम इक्वल्स टू HCF इनटू रेशियो ऑफ बोथ नंबर्स। क्लियर है? तो सर एक्स कितना है 5, वाई क्या है 11, HCF सर 7। ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 5 35, 35 × 11 385। कितना है? 385। और 11 की एक मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, क्या होती है? जैसे कि देख लीजिए, बता दे रहे हैं। 5 × 7 35 × 11। कैसे करेंगे? सबसे पहले लास्ट डिजिट एज इट इज़, फिर लास्ट प्लस प्रेसिडिंग, 5 + 3 8, फिर जो बचा है अगर इसके पहले और होगी तो उसको भी ऐड करेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट ये जाएगा 385। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया। ये हो गया हमारा एलसीएम इस मेथड से। एक और मेथड है लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, फिर भी देख लीजिए। रेशियो गिवन है और HCF गिवन है। सर HCF गिवन है मतलब उनमें से कॉमन पार्ट हमने निकाल लिया है। अगर नंबर्स फाइंड करना है तो HCF को उनमें रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें 2 नंबर्स हैं 35 एंड 77, इसका HCF फाइंड करना है तो HCF आप फाइंड करेंगे तो इसका सर HCF कितना आएगा? सर इसका HCF आ जाएगा आपका 7। तो फिर जो बचा है वो रेशियो होगा, जो बचा है वो रेशियो दैट इज़ 5:11। तो अगर अपन को रेशियो गिवन है और HCF गिवन है और नंबर्स फाइंड करना है तो उस HCF का दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके नंबर्स मिल जाएंगे। नंबर्स मिल जाएंगे और फिर एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी मेथड से, जिससे भी आपको अच्छा लगे। क्लियर है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा रहता है, कर लीजिए उससे आप 35 एंड 77। सबसे पहले 5 से ही होगा भी डायरेक्ट, 5 से 7, 5 से 11। देखिए जो नॉर्मल मेथड है वो तो ठीक है, एक ही अच्छा मेथड है, क्या है? तब तक सॉल्व करिए जब तक नीचे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ना आ जाए, तब तक सॉल्व करिए जब तक नीचे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं आ जाए। फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब तीनों चारों जो भी हो
दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, तो ये बात वही हो गई है 385 एलसीएम आ गया हमारा। क्लियर, एलसीएम का मतलब समझ गए हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इन सभी नंबर्स का मल्टीपल हो, मतलब ये सभी नंबर्स उसको डिवाइड कर दें, वो सबसे छोटा हो ऐसा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया है। तो ये होगा हमारा सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एलसीएम इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई रेशियो है, याद रखिएगा, ये एचसीएफ है। एक फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, अभी यूज़ होगा देखेंगे आगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, मतलब अगर दो नंबर्स गिवन है तो उनके बीच में रिलेशन होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ये एक कंडीशन होती है फाइंड करने के लिए। 3 चीज़ें गिवन रहती हैं सर, एक फाइंड करना पड़ता है, तो कर सकते हैं। क्लियर, आगे अगर देखते हैं क्वेश्चन होगा तो उसको करेंगे। ये क्लियर है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो पे बेस्ड, तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर, जल्दी से इसको नोट करिए। और एक बात याद रखिएगा कि जो एलसीएम होता है उसको दोनों नंबर्स डिवाइड करेंगे और उनका एचसीएफ भी डिवाइड करेगा। कैसे, जैसे सर एलसीएम आया 385 और नंबर है एक 35 है, एक 77 है, और एलसीएम है एचसीएफ है 7, तो 385 7 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 55 टाइम्स। 35 से भी डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। 77 से भी डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो सर एलसीएम एक ऐसा मात्र नंबर होता है जो तीनों से डिवाइड हो, दोनों नंबर से, सभी नंबर से और उसकी एचसीएफ से। क्लियर है, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ भी नहीं है, तो पेपर में आने के चांसेस हैं, रेशियो पर बेस्ड है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कलिए भैया नोट हो गया, कॉपी ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको रफ करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन उसके पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले वो देख लेते हैं। कोई भी नंबर है तो वो 3 ही कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। कैसा, मान लीजिए मैं लिखा है 2.35, मतलब एक नंबर है जो कुछ टाइम बाद रुक जाता है, उसका आंसर एंड हो जाता है, दैट इज़ टर्मिनेट, मतलब स्टॉप हो जाता है, उसकी वैल्यूज़ आगे आना, मतलब इतना ही आंसर है। क्लियर है, इसमें क्या होता है, ये रुक गया है। लेकिन कुछ होते हैं जो कि चलते ही रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। क्लियर है ना, इस टाइप से। तो उसमें 2 कंडीशन बनती हैं। क्या बनती है सर इस टाइप्स में, एक तो बनेगा इस टाइप से कि भैया वो कंटिन्यूसली चल रहा है, एक रिपीट हो रही है डिजिट, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे 3333333, ठीक है। और एक केस बनता है जिसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे पीछे आता रहता है। क्लियर है ना, तो ये हमारे अलग अलग 2 टाइप्स के नंबर और हो गए हैं, टोटल हो गए 3 टाइप्स के। क्लियर है ना, जो एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद एंड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा सर, टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स स्टॉप। टर्मिनेट का जो इंग्लिश मीनिंग है वो ये स्टॉप होना, किसी चीज़ का रुकना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल की बात हो रही है इसलिए, ठीक है, पर्टिकुलर डिजिट के बाद रुक गया, आंसर खत्म हो गया है। और अब 2 केसेस हैं इनमें, अगर सर नहीं रुक रहा है, जा रहा है, जाने दो, बस एक चीज़ आप नोटिस करिए कि उसमें क्या जो पैटर्न है वो कुछ फॉलो हो रहा है, कोई डिजिट्स रिपीट्स हो रही हैं पर्टिकुलर इंटरवल पे, जैसे कि इसमें 33333 रिपीट हो रही हैं, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग पहले तो, क्योंकि रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है, लेकिन रिपीट हो रही है वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर सर, NTRD, बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है NTRD। क्लियर ना, क्योंकि रुक तो नहीं रहा है लेकिन वैल्यू रिपीट कर रहा है। जैसे कि हमारा हो गया नेक्स्ट वाला पार्ट, इसमें ये भी नहीं रुक रहा है लेकिन इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, NTD, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है ना, इसको रिकरिंग भी कहते हैं, इसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। अब देखिए रेशनल और इरेशनल में, ये दोनों तो सर हमारे क्या होता है सर, रेशनल नंबर्स होते हैं, बट दिस वन इज़ इरेशनल। क्लियर है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जबकि इन दोनों को हम लिख सकते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे 9th में कैसे लिखते हैं, फिर भी देख लेंगे कुछ अगर मिलता है टाइम एक्स्ट्रा। क्लियर है, ये हो गया सर हमारा रेशनल, ये हो गया इरेशनल। ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद स्टॉप हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है और एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई डिजिट रिपीट्स हो रही हैं, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर नहीं होता कोई फॉलो पैटर्न तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। क्लियर है, इसको रफ करके देखते हैं क्या कह रहा है सर क्वेश्चन आप रीड कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने कर लिया, क्या नहीं क्या, अरे देखो भैया ये कह रहे हैं डिवाइड नहीं करना है, जो एक्चुअल हम करते हैं बच्चों जैसे, वो नहीं करना है। क्या करना है, बिना डिवाइड किए बताइए कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है।
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब इन्होंने रिपीटिंग क्यों लिखा? क्योंकि सर जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो नॉन रिपीटिंग तो होगा ही नहीं, इरेशनल तो होगा नहीं, क्योंकि इरेशनल को हम लिख नहीं सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो इसमें से बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? इसमें केवल आपको किससे लेना देना है? इसमें केवल सर आपको लेना देना है डिनोमिनेटर से। किससे? डिनोमिनेटर से। आइए डिनोमिनेटर को लेते हैं। क्या करना है सर? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो सर। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आइए सर प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं डिनोमिनेटर के। क्लियर से? आइए 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। क्लियर है? ये हो गए सर इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अगर समझिएगा, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 के फॉर्म में ही आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक हो तब भी चल जाएगा, लेकिन 2 एंड 5 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। 3, 7, 11 कोई भी नहीं होना चाहिए 2 एंड 5 के अलावा। अगर 2 अकेला भी हो गया, 5 अकेला भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर इसी फॉर्म में है 2 एंड 5 के फॉर्म में, तो हमारा ये जो नंबर है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। मीन्स एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया फर्स्ट चेक करने का कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे वो 2 एंड 5 के टर्म में ही हैं। क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन इस पर क्या बन सकता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के इसको डिवाइड करके आंसर बताना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन के इसको आंसर बताना है क्या होगा। देखिए, तो इस टाइप में कुछ नहीं करिए। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो इसी फॉर्म में लिखिए 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब ये देखिए कि किसकी पावर ज़्यादा है। 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है। तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो एज इट इज़ रहेगा, जिसकी पावर कम है उसको उस पावर तक हमें लाना है। कैसे? 5 की पावर 2, 2 की पावर 1। अगर इसमें हम एक 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी बन जाएगा 2 की पावर 2। हाँ कि ना? बनेगा? बोलो ना, बनेगा ना? ठीक है, तो क्या करते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड। 35 इंटू 2 70। नीचे क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2। बिल्कुल सर। इसके आगे 70 अपॉन 2 इंटू 5 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्योंकि पावर सेम है तो बेस को कंपेयर कर लिया हमने। 2 इंटू 5 10 पावर 2, तो ये जगह 70 अपॉन 10 का स्क्वायर 100। और 100 10 से 1000 से डिवाइड करना काफ़ी इजी रहता है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक 0 से एक 0 भी काट लो अगर आपको काटना है तो। एक 0 बचा है तो एक एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.7। तो ये हमारा आंसर होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना एक्चुअल डिवीजन के इसके हेल्प से हमने इसको फाइंड कर लिया। क्लियर है? आगे समझ क्लियर है? और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे कि अगर हम एक नंबर ले लें 35 अपॉन 15। अब अगर हम सर यहाँ पे 15 के इसमें भी चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू 5। तो इसमें 5 तो आ रहा है ठीक है, लेकिन साथ में 3 आ रहा है, तो ये हमारा क्या नहीं होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब इसका जो आंसर है वो एक डिजिट के बाद रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो जरूर रिपीट होंगे। कैसे? देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से अगर हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 7, 5 से 3, 7/3 करना है, तो हो जाएगा 2.3333। ये चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, NTRD, ये था हमारा क्वेश्चन। आता है एग्जाम में, देखने को मिल सकता है। क्लियर है? नोट करो भाई इसको, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कॉपी हो गया तो भाई रफ कर दें उसको। चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बताते रहना अगर कोई डाउट हो तो बीच बीच में क्लियर करते रहेंगे, आपके डाउट्स भी। क्लियर है ना? वेरी गुड। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 28, 56 एंड 94 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहे हैं एक ऐसा ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करे तो ये रिमाइंडर बचे हैं। काफ़ी अच्छा है। मतलब SCF ही फाइंड करना है एक साइड से, तो यही हुआ है ना। SCF बताओ, हाईएस्ट नंबर पूछे हैं जो तीनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर दे। अगर नॉर्मल नंबर्स गिवन होते, रिमाइंडर नहीं होता, तो हम SCF फाइंड कर सकते थे डायरेक्ट। लेकिन ये कह रहे हैं रिमाइंडर बच रहा है ये, तो अब क्या करेंगे? सोचो जरूर थोड़ा सा, बताओ भाई, सोच के लगाओ इस पर थोड़ा जोर लगाओ। हैं जोर मोर नहीं लगाते बिल्कुल, बस कॉपी करा लो। आ रहा है कुछ? देखो भाई क्या कर सकते हैं, अगर हम जो रिमाइंडर है उसको हटा दो, मतलब सीधा सब्ट्रैक्ट ही कर दो नंबर में से। 28 -1 27, 56 -2 54, 94 -4
90। क्लियर सर, 3 नंबर्स आ गए हैं। मतलब हम अगर इनका HCF निकालेंगे तो डायरेक्ट HCF निकाल सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तो अब 0 0 आएगा। सबसे बड़ा नंबर निकालना था, पहले निकालना था सबसे बड़ा नंबर, जिन तीनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर दे, लेकिन हमने रिमाइंडर सेपरेट ही कर दिया है, तो अब तो कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। मतलब सीधा क्या है, इन तीनों का HCF निकालना है। तो HCF के वही मेथड्स हैं, आइए डिफरेंस मेथड से देख लेते हैं, बाकी दोनों से आपको तो काफ़ी अच्छे से आते ही है। डिफरेंस 27, डिफरेंस कितना होगा सर 36, एंड सर डिफरेंस कहाँ के भैया इन दोनों का, दैट इज़ कितना होगा भैया 63। क्लियर है। और इन दोनों को निकाल लो भैया HCF, जो डिफरेंस है उनका HCF निकाल लीजिए, तीनों का HCF आ जाएगा 9। तो ठीक है सर, HCF हो गया 9, या फिर हम कह सकते हैं ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो ये आएगा हमारा रिमाइंडर। कैसे 9 28 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स 27, रिमाइंडर 1। 9 डिवाइड करेगा 56 तो आता नहीं, 54 आता है, कितने टाइम्स 6 टाइम्स 2 रिमाइंडर। 90 डिवाइड करेगा 94 को 10 टाइम्स, रिमाइंडर 4। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है ये रिसेंटली। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड 3 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 4 नंबर, कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो पहले आप रिमाइंडर को सेपरेट करिए उन नंबर में से, फिर उनका HCF निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से। क्लियर है, इस संबंध का लियो गलत हो जाए हमसे मत कहिए फिर। क्लियर है, HCF कैसे निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से। जल्दी से नोट करिए, इसको कॉपी करिए, जल्दी से नोट करो भैया। अच्छा क्वेश्चन था, हो गया नोट। चलिए इसको रफ करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है वो पर, आइए देख लेते हैं। फिर भी आइए देख लेते हैं कि ना अभी फॉर्मूला बताया तो उस पर बेस्ड आई थिंक ये लग रहा है। HCF के हैं 2 नंबर्स का LCM फाइंड करना है, नंबर भी दिए हैं जो ब्रैकेट में वो नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर्स का HCF है 23, तो LCM फाइंड करूँ। फॉर्मूला पता है मैं सर क्या होता है, HCF इंटू LCM, वेरी गुड, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स N1 इंटू N2। बस फॉर्मूला अप्लाई करो भैया। HCF क्या है 23 कर दिया, वेरी गुड। LCM फाइंड करना तो एज इट इज़, नंबर्स क्या है 46 एंड 69, बहुत खूब। 23 से सर रिड्यूस करो भैया 3 टाइम्स, तो सर LCM क्या देखने को मिल रहा है हमें, 8 या 1 कैरी 138, 138 LCM है। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखिएगा ज़रूर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्लियर है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, और नंबर्स 2 ही होने चाहिए, 3 के लिए अलग होता है। क्लियर है, नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है, आ गया ना समझ में। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, वो भी 2 नंबर्स होने चाहिए। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम LCM कहते हैं 2 नंबर देते हैं, HCF फाइंड करने को पूछें, तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, और या फिर HCF LCM देते हैं, 1 नंबर दें, दूसरा नंबर भी फाइंड हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आता है क्वेश्चन। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फटाफट, मज़ा आ जाएगा फिर। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आइए तो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इसको करने के पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वो देखिए। क्लियर है सर, हमने मान लिया एक नंबर है कोई ए, एक नंबर है ए। क्लियर है, जिसके प्राइम फैक्टर्स करने पर हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, फैक्टराइजेशन करने पर प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। डेट से हमने मान लिया P1 P2 P3, सर इस टाइप से कहाँ तक हमने मान लिया Pn तक हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे इस नंबर के। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है, वेरी गुड। अगर मैं सर यहाँ से A² फाइंड करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, P1 P2 P3 डॉट Pn, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P1 P2 P3 एंड डॉट Pn तक। क्लियर है इतना। A² फाइंड करना है तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, वेरी गुड। अब देखिए जरा, A² इक्वल्स टू P1 2 टाइम्स है, P1 तो हम लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर इंटू सेम P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू डॉट Pn का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं था। नॉर्मल पहले ए नंबर लिया जिसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं P1 से Pn तक, और फिर उसका स्कोर किया है तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि A² Pn से डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम A² को Pn से डिवाइड कर सकते हैं तो A को भी Pn से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, आया कुछ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं A² को Pn से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि इसमें Pn आ रहा है, तो A को भी Pn से डिवाइड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब हम इसको करेंगे तो उसमें वो नंबर पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए तो उसका इसको करने पे हमें एक और मिलेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है, डेसिमल में तो है नहीं,
समझ रहे हो ना आप थोड़ा सा। मान लीजिए अगर मैं एक नंबर लेता हूँ ए, कितना 16 ले लेते हैं, क्लियर है। तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूँ, 16 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपको समझाने के लिए, 6 ले लेते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 इंटू 3, ए स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सर जो नंबर इसमें आया वो एक्चुअली जो एग्जिस्ट कर रहा होगा ए में उसका स्क्वायर होकर ही तो आया है। ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें वो नंबर नहीं हो और इसमें आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं है। ऐसा क्या हम इसको लिख सकते हैं ये 5 करके? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो अब ए में ही नहीं है तो ए स्क्वायर में कैसे आएगा। आई होप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड है तो ए भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। क्लियर? अभी यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि इसका यूज़ अभी हमारा प्रूविंग में, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। क्लियर है? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। यूज़ होगी हमारी थ्योरम एक्चुअली कि पी एक प्राइम नंबर है, एक नंबर है और ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ए स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी एन देन वी कैन से ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय पी एन। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे करेंगे। क्लियर है? जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको रफ करके फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आगे क्या है हमारा। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको रफ कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा बस। हो गया भैया, लो भैया, हो गया। क्लियर है? आइए देख लेते हैं सर। ये कह रहे हैं रेशनल नंबर है, हम कह रहे हैं नहीं रेशनल है। ये कह रहे हैं रेशनल है, हम कह रहे हैं नहीं रेशनल है। तो लेट कर लेते हैं सर, लेट √3 VN VA, एन नहीं आएगा सर, इंग्लिश भी थोड़ा हम सही कर दे गुजर है ना। रेशनल नंबर हमने मान लिया सर √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं क्या, P/Q के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और सर यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, दो टर्म्स P एंड Q क्या होंगे सर, आर को प्राइम्स होंगे, को प्राइम। दैट मीन्स इनके बीच में HCF ओनली क्या होगा, 1 होगा। रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे ये, मान लो 2/3, 2/5, 4/6 नहीं हो सकता, 4/8 नहीं हो सकता, क्योंकि ये को प्राइम्स है। को प्राइम्स ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिसमें HCF हो हमारा सर 1। क्लियर है? एंड Q विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, ठीक है सर, यहाँ तक तो आ गया है। अब क्या करते हैं, Q को सर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये अगर √3Q इक्वल्स टू P। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्लियर है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर √3Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा सर P का स्क्वायर। तो ये तो एज रहेगा, √3 का स्क्वायर 3, Q का Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। क्लियर सर? नाउ अब हम क्या देखते हैं सर कि P स्क्वायर अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके आगे देख लीजिए, इफ़ P स्क्वायर डिवाइड्स Y3। अगर हम P स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि P स्क्वायर की वैल्यू 3Q स्क्वायर है, 3 दिख रहा है, तो मतलब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था इसके पहले कि अगर P स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो सर PV देन P ऑल्सो डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय लिखी हुई है यहाँ पर, थोड़ा इंग्लिश भी आप देखते रहिए, डिवाइड बाय 3। क्लियर है? मतलब 3 क्या है, P 3 का मल्टीपल हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट P इक्वल्स टू 3M। कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है PQM यही लो, कुछ भी लो अपनी इच्छा, सब इच्छा अनुसार चलेगा सर। ठीक है? P की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये था 3Q स्क्वायर, ये था P स्क्वायर, तो P स्क्वायर की प्लेस पे हो जाएगा 3M स्क्वायर। ठीक है? 3Q स्क्वायर ये हो जाएगा 9M स्क्वायर। वेरी गुड, 3 से ये 9 3 टाइम्स, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3M स्क्वायर। पहले तो देख लीजिए यहाँ तक विजिबल है कि नहीं, आपको कुछ कट तो नहीं रहा है ना, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो उसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब इसमें भी सेम वही हम चेक करेंगे, क्या, इफ़ Q स्क्वायर डिवाइड्स Y3, यहाँ पर तो नहीं कट रहा है ना भैया, आ रहा होगा आई थिंक, तो समझ में तो आ रहा होगा है ना। क्लियर है? अगर Q स्क्वायर सर डिवाइड हो रहा है 3 से, देन Q विल ऑल्सो डिवाइड Y3। कह सकते हैं हम कि Q स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड है तो Q भी 3 से डिवाइड होगा। वेरी गुड। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर P भी 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो ना।
तो मतलब दोनों में एक कॉमन नंबर आ गया है। क्या आ गया? दोनों में एक कॉमन नंबर आ गया है। क्लियर है? दोनों में जब एक कॉमन नंबर आ गया है तो दैट मीन्स ये को प्राइम्स नहीं है हमारे। क्लियर है? अरे बोलो तो यार, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसा कि हमने दोनों का देख लिया, पी भी 3 का मल्टीप्लाई, क्यू भी 3 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये पी एंड क्यू को प्राइम्स नहीं है। तो को प्राइम्स नहीं है तो ये हमारा रेशनल नहीं हो सकता है, रेशनल नहीं हो सकता है ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या होगा? इरेशनल होगा। देयरफॉर क्योंकि दोनों पे एक रूट कॉमन है, दैट इज़ 3। कॉमन नहीं होना चाहिए था क्योंकि को प्राइम्स थे। को प्राइम्स है तो जो हमने अजम्पशन लिया था कि ये रेशनल नंबर होगा वो नहीं हो सकता। क्लियर है? तो देयरफॉर वी कैन से दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा। नोट कर लीजिए, नहीं तो एक बार और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जल्दी से पहले नोट करिए इसको। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम क्या है हमारा ये की प्रूफ करना था सर हमें। √3 क्या एक इरेशनल नंबर है? तो हमने कही नहीं, हम मान लेते हैं ये रेशनल नंबर। प्रूफ करना कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, √3 को रेशनल मान लिया तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर वही होते हैं जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम्स, और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो हमने सर क्यू को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो √3 क्यू इक्वल्स टू पी हो गया। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया 3q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। नाउ हम कह सकते हैं अगर हम पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पर दिख रहा है डायरेक्ट, तो पी भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब पी क्या होगा? 3 का मल्टीपल हो गया है। वेरी गुड। तो फिर हमने क्या किया है? पी को एक लेट कर लिया 3 के मल्टीपल के टाइम्स, तो 3 के मल्टीपल के टर्म्स में। तो 3 हमने लेट कर लिया है, कुछ भी लेट कर सकते हो, एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है? तो 3 हम पुट कर दिया यहाँ पर। क्लियर है? फिर उसका स्कोर करेंगे 9m²। 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो आ गया q² इक्वल्स टू 3m²। अगेन उस टाइप का कुछ केस बन गया है कि अगर q² को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो q भी 3 से डिवाइड होगा, है ना? बिल्कुल होगा। तो मतलब दोनों में एक नंबर कॉमन आ गया भैया 3, जबकि हमने कहा था दोनों क्या है? को प्राइम्स हैं। क्लियर है ना? क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा को प्राइम्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट होता है। क्लियर है ना? तो इसलिए हमारा जो अजम्पशन था कि ये रेशनल नंबर है वो गलत था, ये एक्चुअल में क्या है? इरेशनल नंबर। क्लियर है? अच्छे से आया होगा, समझ आई तुम। इस पर भाई 2 टाइप्स के क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। लगे यहाँ क्या है ना, इतना देख लिया तो 2 टाइप्स के और होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम में आती हैं इसलिए मैंने कहा है आपसे। क्लियर? इसको आपने देख लिया, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जब तक आप इसको एक बार और अपनी कॉपी में अच्छे से देख लीजिए। क्लियर है? फिर देखते हैं इस पर बेस्ड और किस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। और यहाँ पर भाई याद रखिएगा √3 के प्लेस पे कुछ हो सकता है, √2, √3, √5, √7, √10, 10 है, √11, √13। ठीक है? तो वो कुछ भी हो सकता है। आइए देख लेते हैं अब कैसे करेंगे। 10 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर उसमें थोड़ा सा केस गड़बड़ होगा। मान लीजिए इसके साथ क्या आ गया और साथ में लिख के क्या ले लें सर? 7/5। बताइए, ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो अगेन वही करते हैं, लेट करेंगे इसमें भी सर। 7/5 √3 इज़ अ रेशनल नंबर। क्लियर है? रेशनल नंबर है, वेरी गुड। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इसके फॉर्म में p/q या x/y, जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर? तो इसको हम √3 के इक्वल में बना लेते हैं पूरा टर्म। तो √3 एज इट इज़, और बाकी सब कुछ जाएगा वहाँ पर 5/7.p/q। क्लियर है? अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ये सिंपल रहता है। 5/7 रेशनल नंबर है, p/q हमने मानी था रेशनल नंबर है। क्लियर है ना? p/q रेशनल नंबर है, 5/7 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स ये हमें क्या दे रहा है? रेशनल नंबर। बट एज वी नो √3 एक इरेशनल नंबर है, इसमें √3 को प्रूफ नहीं करना है, इसमें √3 का यूज़ करना है हमें पता है √3 एक इरेशनल नंबर है और इस साइड आ रहा है हमारा रेशनल नंबर। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, एक साइड कुछ एक साइड कुछ, दोनों साइड जब सेम हो तभी एग्जिस्ट होता है इक्वल का साइन। दैट मीन्स ये क्या हमारा गलत है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि ये रेशनल नंबर ये गलत था, बस हो गया, कुछ नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 7/5 √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। बस सिंपल था। क्लियर है भाई? कुछ नहीं था भी इसमें, बस इसमें √3 या √5 जो भी गिवन हो उसका यूज़ करना है हमें, उसकी हेल्प से करना है इसको गलत, रॉन्ग प्रूफ या इरेशनल प्रूफ। क्लियर है? ये वो किस टाइप पे बन सकता है देख लीजिए, इस टाइप से भी बन सकता है। क्लियर है? अगर एक इरेशनल नंबर है उसका आप किसी में मल्टीप्लाई करो, किसी में ऐड करो, तो मल्टीप्लाई अगर उसी के नंबर में करोगे सेम इरेशनल लेट से जैसे √3 × √3 तो ये रेशनल हो जाएगा।
इसके अलावा और किसी में करिएगा तो हमेशा रेशनली मिलेगा, चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का, और डिवाइड का भी कर सकते हो। ये आइए देखते हैं हम एडिशन का, तो इसमें भी ऐड कर लेंगे 7 + √3 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है सर, रेशनल है तो इसको लिख लो भाई P/Q के फॉर्म में। XY ले लें, P/Q तो भैया बहुत हो गया है, XY ले ले रहे हैं। क्लियर है? √3 एज इट इज़ x/y - 7। क्लियर है? √3 एलसीएम लेते हैं x - 7y/y। अब थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा, x एंड y इंटीजर्स हैं, इसमें भी इंटीजर्स ही थे एक्चुअली। ये P/Q आ गया, x एंड y इंटीजर्स हैं, तो 7 × इंटीजर मिलेगा, और 2 इंटीजर का सम, 2 इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होता है। क्लियर है? और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमें एक क्या दे रहा है, रेशनल नंबर दे रहा है, बट हमें पता है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगेन वही हम कह सकते हैं कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 7 + √3 इज़ एन रेशनल नंबर। भैया मुझे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन का प्रूविंग है क्या है, बिल्कुल बकवास लगता है, बिल्कुल सही। फिर भी कोई नहीं, मैंने बता दिया, पूरा जब पता है फिर क्यों करना है ना, कोई नहीं, फिर भी देख लीजिए आप, अच्छा लगे तो नोट करो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कोई और। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ मैं, जब तक आप एक बार देख लीजिए आपने जो नोट किया है। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस करना है 6.12 पर लगा बार इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब रेशनल नंबर में इसको हमें करना है P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 2 पर लगा है सब बार, बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर हमारा कुछ इस टाइप का है, 6 1 2 2 2 2 2 2 2 इस टाइप से रिपीट होता रहेगा 2, जिस पर बार है मतलब वो रिपीटेशन में है हमारा डिजिट। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, इसको निकालना है P/Q के फॉर्म में। क्लियर है? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि जो डेसिमल है उसके बाद का जो नंबर हमारा है वो रिपीटेशन फॉर्म में है कि नहीं है। अगर हम देखेंगे तो 6.12222 मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि 1 भी एक्स्ट्रा है, तो पहले 1 को हटाना पड़ेगा। तो 1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब एक डेसिमल हमें शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद तो कंटिन्यूस फॉर्म में है। क्लियर है? तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, 10x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 61.222 इस टाइप से चलता रहेगा। क्लियर है? बस जहाँ पर आपको मिल जाए कि डेसिमल के बाद कंटिन्यूस फॉर्म में है, उसके बाद एक जीरो और बढ़ा के कर लीजिए। यहाँ पर चाहे 100 आया हो या फिर 10 आया हो या कुछ नहीं हो, तो ये 10 है तो 100 हो जाएगा, किसी में 100 होगा तो 1000 हो जाएगा। देखते हैं अभी कैसे। 1 का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, तो 612.222, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, इन्फिनिटी तक चल रहा है हमारी। ये होगी सर हमारी इक्वेशन 1, ये होगी सर इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर? आइए देख लेते हैं। 100x - 10x ये हो जाएगा हमारा 612.2, इस पर बार लगा देते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है, माइनस ये हो जाएगा 61.2 बार। क्लियर है? 100 - 10x मीन्स 100x - 10x करेंगे तो ये जाएगा सर 90x। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद पूरा सेम है नंबर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 612 - 61, 612 - 61 बचेगा, तो ये जाएगा हमारा सर 551। क्लियर है? बस x की वैल्यू निकालना था क्योंकि हमने x सिलेक्ट किया था इसको, तो ये जाएगा सर 551/90। क्लियर है? अरे बोलो ना हाँ कि ना। क्लियर है? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया। ये तो हो गया सर शॉर्ट फॉर्म बच्चों वाला। अब देखते हैं कुछ चच्चों वाला, DPNs कैसे करेंगे सर, DPNs है ना। एक सर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, देखिएगा जरूर, कब से, कल से। उसमें आपको ऐसे मिलेगा कि बच्चे कैसे करेंगे, किड्स ऐसे करते हैं, लेकिन DPNs कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कर वो पेपर में मत करिए ना, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है? वो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये नंबर है ना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये पूरा नंबर लिख दो भैया, लिख दिया, माइनस का साइन लगाओ, जिस पर बार है उसको छोड़ के उसके आगे का पूरा नंबर सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है? जैसे 2 पे बार था, 2 को छोड़ो 61 बचा है, -61 आ गया है। अपॉन में क्या करना है, जिस पर बार है या जितने नंबर पर बार है उतनी 9 आ जाएंगे। जैसे उसमें केवल 1 पर बार था तो 1 9 आ गया, और डेसिमल के बाद जितने पर बार नहीं है उसकी प्लेस पे आ जाता है 0। याद रखिएगा डेसिमल के बाद अगर ये हमारा क्या कह सकते हैं 1 इस साइड होता तो 0 नहीं आता, क्योंकि 1 उस साइड था तो एक 0 आ गया, 2 1 होते
तो 2 0 हो जाते। क्लियर है ना, याद रखिएगा जो नंबर है वो पूरा लिखिएगा, माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, अपॉन में जिस पर बार है उतने 9 आ जाएंगे, और जितने पर बार नहीं है डेसिमल के बाद उन पर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा सर हमारा 551/90। यही सर आंसर यहाँ से आया, यही यहाँ से आया। ऐसे तो बच्चे करते हैं, तुम छोटे बच्चे हो क्या, नहीं हो ना, ऐसे करना, पेपर में मत करना, मार्क्स पड़ जाएंगे। क्लियर है, तो अच्छा खासा मेथड है सॉल्व करने का, कोई भी आप कर सकते हो इस टाइप से। एक और ले लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है ले लें, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 2.4545 इस टाइप से चलता है। क्लियर है, तो आपको नोटिस हो रहा है 454545 इस टाइप से कंटिन्यूस 2.45 ये हमारा बार लग गया इस पर। क्लियर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड से तो नहीं देखना है, कर लो कोई। देखिए पॉइंट के बाद डायरेक्ट हमें दिख रहा है रिपीटेशन, तो हमें देखिए अगर इसमें एक डिजिट पे बार था तो एक एक्स्ट्रा जीरो से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 डिजिट पे बार है तो 2 एक्स्ट्रा जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हैं, मतलब योगे सर एक्स हटा दे रहे सर इसको पहले हम 454545। अब सर इसमें 10x मत करिएगा, 10x करने पर क्या बन जाएगा 24.545454, जो कि हमारा गलत हो जाएगा पैटर्न। हमें 45 45 45 ही चाहिए, तो उसके लिए हमें 100x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 100x से, तो ये जाएगा 245.454545। सेपरेट कर देंगे तो ये जाएगा 99x, ये हो जाएगा 245.45 बार माइनस 2.45 बार, तो 99x इक्वल्स टू, सेपरेट करेंगे 243, x इक्वल्स टू 243/99। क्लियर है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, और इस मेथड से भी आपसे हो जाएगा, देख लो कोई नहीं है। 245 था माइनस जिस पर बार नहीं है 2 पर नहीं है बार, और कितने पर बार है 2 पर, तो 29, और ऐसा कोई डिजिट है डेसिमल के बाद जिस पर बार नहीं है ऐसा, तो 0 आएगा नहीं। क्लियर है, तो हो जाएगा 243/99, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल देखने को तो मिलता नहीं है, पर इंपॉर्टेंट जरूर है, नोट कर लीजिए अगर अच्छा लगा है। और फिर आई थिंक हमारे इस चैप्टर में कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं। क्लियर है ना, बाकी सब इन्हीं पे बेस्ड रहते हैं, छोटे चैप्टर है ना रियल नंबर, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें और है नहीं है। और आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा अब इस चैप्टर से, पूरा कंप्लीट हो गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी टाइप्स के क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और मिलते आए हैं। क्लियर है ना, तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम पिन करा देंगे उसको। क्लियर है ना, तो नोट करिए अच्छे से, एग्ज़ाम आ रहे हैं, फुल मार्क्स लाना है, बिल्कुल लाना है। ठीक है, मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज आना भी चाहिए, वही मेथड सभी किस टाइप से करना है। क्लियर है ना, तो शॉर्ट मेथड आप केवल MCQs में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मत करिएगा, मार्क्स कटने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है। तो फिर आज की वीडियो में नहीं था, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया रियल नंबर से काफ़ी सफिशिएंट आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। क्लियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सेकंड चैप्टर देखेंगे क्या है हमारा, उसके देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी है तो अब तो लाइक कर ही दो, शेयर कर ही दो दोस्तों के साथ जिनका भी आपके साथ एग्जाम है। क्लियर है, क्योंकि कर भला तो हो भला। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।